दिल्ली की जो जनता है बहुत मैच्योर है। और मैंने ये भी शायद कहा था आपको कि मैच्योर मास इज वाइजर एंड मोर कॉन्स्टेंट देन द प्रिंस। केजरीवाल जी की पर्सनल स्टैंडिंग बहुत इरोड हो गई थी। उन्होंने दिल्ली की जनता को मिसलीड किया। कहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन जो शुरू हुआ था वो अपने आप में सबसे भ्रष्ट आउटफिट बन गया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है वो अब दिल्ली में भी लागू होगा। 27 साल बहुत लंबा अरसा होता है और लैंडस्लाइड जैसा शब्द जो है वो एक तरीके से सही भी है आपका ऐसा शब्द इस्तेमाल करना। पर मैं तो दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के वोटर्स को सल्यूट करता हूं। उनको मैं समझता हूं कि ये सही माने में भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने जो जीत हासिल की है बहुत शानदार है। पर इसके रियल विक्टर, रियल अगर किसी की जीत है तो दिल्ली के नागरिक की जीत है, क्योंकि इतने साल से उनको एक तरीके से उनकी डेवलपमेंट को, उनके जीवन को, पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसी बातें करते जाते थे केजरीवाल जी। अब मैं तो आपके ही चैनल, आपके ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत देर से कह रहा हूं, बहुत समय से कह रहा हूं कि दिल्ली की जो जनता है बहुत मैच्योर है। और मैंने ये भी शायद कहा था आपको कि मैच्योर मास इज वाइजर एंड मोर कॉन्स्टेंट देन द प्रिंस। वो ठीक है, दिल्ली की वोटर कभी बीजेपी को उन्होंने छोड़ा नहीं था 2014, 19, 24 के लोकसभा इलेक्शन में। पर लोकल इश्यूज पे मैं समझता हूं कि ये बहुत क्लियरली केजरीवाल जी की पर्सनल स्टैंडिंग बहुत इरोड हो गई थी। उन्होंने दिल्ली की जनता को मिसलीड किया। उन्होंने जो उनकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे अब अन्ना जी के आपने इंटरव्यू देखी हो आज सुबह, और कहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन जो शुरू हुआ था वो अपने आप में सबसे भ्रष्ट आउटफिट बन गया। तो दिल्ली की जनता डिजर्व्ड better, they have got better, so this is a victory for democracy, for Delhi। और दो डबल इंजन की सरकार होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है वो अब दिल्ली में भी लागू होगा। और दिल्ली आने वाले जल्दी में ही 3 साल के अंदर, मैं बताता हूं, जो हमने ये वादा किया है कि रिवर फ्रंट को, साबरमती रिवर फ्रंट या बाकी जो शानदार ऐसे रिवर फ्रंट्स है भारत में और बाहर, वैसे कर देंगे। और दिल्ली जनता विल बी डिलीवर्ड, दे हैव बीन डिलीवर्ड। आपदा से मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूं। सर, जो मुख्य रूप से अगर आम आदमी पार्टी के वोटर्स माने जाते थे, ये कहा जाता था कि जो स्लम एरियाज हैं या फिर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आप लोगों की प्रचंड जीत। देखिए शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि ये जो हमारे बहन भाई जो बेचारे क्लस्टर्स में रहते हैं, बेचारे मतलब क्लस्टर्स में रहते हैं, उनको कहते हैं जी बड़े गरीब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। भाई साहब, आपकी नीतियां खराब थी, इसलिए वो लोग वहां पे जाके उनको बसना पड़ा। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने कहा उनको जो भी सुविधाएं पहले से मिलती आ रही हैं वो मिलती रहेंगी, पर उसके अलावा हम क्या करेंगे। अभी आप देखिए, एक 3 सेक्शंस हैं जनरली, मैं कहूँ, एक तो जो क्लस्टर्स में रहते हैं, दूसरा जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, और तीसरा जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की वोट है। उसमें मैं मुस्लिम कम्युनिटी भी, मेरे सिख कम्युनिटी भी, हमारे पंजाबी, सबको अगर मैं देखा जाए, तीनों में बहुत ही सिग्निफिकेंट भारतीय जनता पार्टी ने इनरोड्स किए। जहां तक अनऑथराइज कॉलोनीज में जो लोग बसे हुए हैं, आपको याद होगा जब मैं उस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था कुछ ही एक साल पहले, तो हमने कालका जी में, मुझे याद है, 3200 आवास उनको बना के दिए। बिदूरी जी की कैंपेन वहां से इस बारी शुरू हुई थी। अभी कुछ ही महीने पहले जेलर वाला बाग में 1800 आवास फ्लैट्स बना के दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में 4 करोड़ हमारे भाइयों और बहनों को, जिसमें मालिकाना हक बहनों का है, आवास दिलवाए। जब उन्होंने फिर 2024 में दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बना के देंगे। तो एक तरह तो मोदी जी का ये डेवलपमेंट मॉडल है। और उसके तरफ इन्होंने क्या किया
कि इन्होंने दिल्ली में जो देश भर में केंद्र सरकार की योजनाएं उनको लागू ही नहीं करने दिया। अब आयुष्मान भारत जैसी योजना, तो इस बार कहा कि ठीक है, आप कहते हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हैं, हम उनको छेड़ते नहीं, पर उसमें जो करप्शन है वो बंद कर देंगे। पर दिल्ली के हर एक नागरिक को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए एक वर्ष में परिवार को ये सुविधा मिले।